सिंध भर में पीर से स्कूल खोलने का फैसला। जो स्कूल पीर तक 100% असातिज़ा की वैक्सीनेशन का यकीन दिलाएंगे वो स्कूल 50% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि वालिदैन के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी स्कूल में जमा करवाए जाएं। सरदार शाह का कहना था कि इमरान खान ने पाकिस्तान का आइन नहीं पढ़ा, अपने मंशूर में कह दिया था कि मुल्क में यकसा निसाबे तालीम नाफिज करेंगे। हम अपने बच्चों को सिंध पढ़ाना चाहें तो क्यों ना पढ़ाएं। असातिज़ा के मुतालिक मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सिंध भर में पीर से स्कूल खोलने का फैसला। जो स्कूल पीर तक 100% असातिज़ा की वैक्सीनेशन का यकीन दिलाएंगे वो स्कूल 50% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू की। बात करेंगे अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल की। तो अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनाने की तैयारियां। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोहा से कंधार के लिए रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक सियासी ऑफिस के दीगर अरकान भी उनके हमरा हैं। कंधार आमद के बाद वो काबुल रवाना होंगे, जहां वो उबूरी हुकूमत के साथ मुंतकली इक़्तिदार के मामलात तय करेंगे। इससे कबल दोहा में तालिबान में हुकूमती निज़ाम की तश्कील पर तालिबान क़यादत की बैठक भी हुई और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कतरी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी की। अफ़गान मीडिया के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 20 साल बाद अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि तालिबान को तस्लीम करने पर तन्हा फैसला नहीं करेंगे। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा खित्ते और इलाकाई ममालिक से मुशावरत कर रहे हैं, अफगानिस्तान के गिरोहों से भी राब्ते में हैं। अशरफ गनी को कहा था कि आप तन्हा हुकूमत नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में तब्दीली आई है लेकिन कोई खूनरेज़ी का वाक़या नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने यकसा निज़ाम तालीम का वादा पूरा कर दिया। 9वीं और 10वीं को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वोटिंग मशीन पर 15 रोज़ में फैसला कुन इक़दामात करने जा रहे हैं। शफाफ इलेक्शन के लिए हुकूमत मामले में हमारा साथ दे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि करप्शन फ्री पाकिस्तान का वादा कर दिया। वज़ीर आज़म अपने घर के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफगानिस्तान के मामले पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत अफगान सूरत हाल पर पॉलिसी वाज़ेह करे, नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल और CPAC मनसूबों की सिक्योरिटी का असर नौ जायजा लिया जाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं कर सकते, मुल्क का 1 इंच भी दहशतगर्दों के हवाले करने के लिए तैयार नहीं। इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों को अवाम ने बार बार रद्द किया। उन्होंने कहा कि हर रियासत पाकिस्तान को अपने आईनी, मुआशी और कानूनी वादे पूरे करने पड़ेंगे। कौम परस्तों को साथ लेकर चलना और अवाम को डिलीवर करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अफगानिस्तान के बारे में जो हुकूमत की पॉलिसी होगी उसके असरात भी गहरे होंगे। हुकूमत जो पॉलिसी बनाए उसे पार्लियामेंट में लाया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अफगानिस्तान के आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। उनका कहना था कि चेयरमैन नैब अपनी एक्सटेंशन की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब ने अफगान जंगियों को खबरदार किया है कि वो काबिज इलाकों में किसी भी शहरी के घर में दाखिल होने से बाज रहें। किसी शहरी से गाड़ी या असलहा लेकर छुपाना खयानत है। काबुल में लूट मार के वाक़यात से तालिबान का कोई ताल्लुक नहीं है। जंग के खात्मे के ऐलान के बाद पुलिस और सिक्योरिटी अहलकारों की जगह तालिबान जंगजू सड़कों पर तैनात कर दिए गए। तालिबान कमांडर्स ने शहरियों को असलहा जमा कराने की अपील करते हुए तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। मुख्तलिफ इबादत गाहों के दौरे किए, मुहर्रम के जुलूस की निगरानी भी की। तालिबान ने सरकारी ओहदेदारान के लिए भी मुआफ़ी का ऐलान, काम पर वापसी की अपील कर दी। काबुल एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन भी जुज़वी तौर पर बहाल हो गया। हामिद करज़ई और अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान ना छोड़ने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान से वापसी का फैसला दुरुस्त था। जंग खत्म करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं। अफगान फोर्सेस अपने मुल्क के लिए नहीं लड़ सकती तो अमरीकी फौजी अपनी जानें क्यों गंवाएं। अफगान रहनुमा हौसले छोड़ गए और मुल्क से भाग निकले। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन का खिताब कहा। अशरफ गनी को तालिबान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया मगर उन्होंने इनकार कर दिया। अफगानिस्तान को तब्दील करना मिशन नहीं था, अलकायदा का खात्मा और उसामा को पकड़ना था, जिसमें कामयाब रहे।
دوبارہ کبھی افغانستان نہیں جائیں گے۔ افسوس ہے بعض برطانوی شہری کبھی افغانستان سے واپس نہیں آ سکیں گے۔ برطانوی وزیر دفاع بین والیس بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ امریکہ کی جلد بازی میں انخلا پر بھی نالاں نظر آئے۔ کہا فتح کا تو علم نہیں لیکن اب طالبان افغانستان پر قابض ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی افغانستان سے فرار ہوتے ہوئے اپنے ساتھ ڈالر سے بھری 4 گاڑیاں اور ایک ہیلی کاپٹر بھی لے گئے۔ طالبان کا افغانستان میں غلبہ بھارت سرکار پر بجلی بن کر گرا۔ 2 روز تک مکمل سناٹا رہا۔ آخر کار کچھ ہلچل مچ گئی۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اور بھارتی وزیر امور خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا۔ مودی سرکار کی اعلیٰ سطح کی بیٹھک میں صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حکومت کو طالبان سے تعلقات سمیت 5 چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ عالمی میڈیا نے افغانستان کی بدلتی صورتحال پر نظریں جما لی۔ CNN نے طالبان کی تیز ترین پیش قدمی پر سوال اٹھا دیے۔ فاکس نیوز نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جدید ترین تربیت یافتہ افغان فورسز پگھل گئیں۔ BBC کے مطابق طالبان کے کنٹرول کے بعد کشیدگی میں کمی ہوئی۔ الجزیرہ نے یہ سوال اٹھایا کہ 20 سال میں 2 خرب 26 ارب ڈالر خرچ کر دیے مگر حاصل کیا ہوا؟ فرانسیسی میڈیا کے مطابق طالبان نے سرکاری ملازمین کو عام معافی دینے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان کی ٹی وی چینل طلوع نیوز نے خواتین اینکرز اور رپورٹرز کے ساتھ اپنی نشریات بحال کر دی ہیں۔ خاتون اینکر نے طالبان کی میڈیا ٹیم کے نمائندے کا انٹرویو بھی کر لیا۔ طالبان رہنما مولوی عبدالحق حماد نے کہا افغانستان پر پہلے چور حاکم تھے، اب اصل مالک واپس آ گئے ہیں۔ فوجی کمیشن کے سربراہ محمد یعقوب کے بیان کو طالبان کے لیے حرف آخر قرار دے دیا۔